हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज संदीप। और आज हम एनालिसिस करेंगे इंडेक्स की विद ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओके, आज मैं स्टॉक्स जो है सिर्फ दो ही रख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डीप डाउन आज एनालिसिस करना चाह रहा था कि एक बार हम डीपली इंडेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या कह रहा है, मार्केट किस साइड मूव कर सकती है। तो उसी के लिए मैंने थोड़ा स्टॉक्स आज सिर्फ दो ही चुने हैं, और थोड़ा सा आप मेहनत करना तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और चलो करते हैं शुरू। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है। ऑल्सो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और यहाँ भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब अपना ज़रूर करो, सपोर्ट ज़रूर करो। चलो तो शुरू करते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें, वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं निफ्टी का, तो वीकली चार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे एक लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रही थी, उसके बाद एक एक शार्प रैली आई थी, बट उसके बाद फिर अगेन एक लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर बनी। यहाँ लोअर लो बना, देन अगेन एक लोअर हाई स्ट्रक्चर अभी बना है, और अगेन निफ्टी जो है डाउन साइड का मूव दिखाना शुरू कर चुका है। तो अगर हम कंपेयर करें पिछले वीक से, जब थोड़ा सा बियरिशनेस आई थी, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम कैंडल्स एक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे बियरिश लोग ज़्यादा एक्टिव थे। देन अगेन सेकेंड लोअर हाई पे भी बियरिश लोग ज़्यादा एक्टिव थे, बट इस बार एक डोजी बना जहाँ पे बुल्स और बियर्स की फाइट चली। देन कोई नहीं जीता, बट इस वीक यानी लास्ट वीक सिर्फ 3 दिन का ही था, ज़्यादा बड़ा वीक था नहीं। तो इसलिए भी हो सकता है यहाँ पे छोटी कैंडल मिली है हमें, हो सकता है इससे बड़ी कैंडल भी देखने को हमें मिल सकती थी। ठीक है, यानी बियरिशनेस है लोअर हाई स्ट्रक्चर पे, वीकली बेसिस पे निफ्टी अभी चल रहा है। तो फिलहाल मार्केट के अंदर बियरिशनेस है। अगर हम बिल्कुल सपोर्ट मान के चलें कि अभी कहाँ पे सपोर्ट है, तो जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगी वो हमारी कहाँ पे है, 17,350। 17,350 पे एक फर्स्ट सपोर्ट है। जो सेकंड सपोर्ट है वो सीधा जाके 17,079 पे है। ठीक है, सीधा लगभग 300 पॉइंट के बाद, 280 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, तो अगर 17,350 की सपोर्ट एक बार ब्रेक होती है, तो चांसेस है स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि लास्ट वीक में बात कर रहा था कि निफ्टी बुलिश जा सकता है, बट नहीं गया। मेरा मानना था कि 19,000 तक जा सकता है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि निफ्टी एक बार इसी साल के अंदर 19,000 को जाएगा, इसी साल के अंदर, और उसके बाद दोबारा डाउन आएगा। ठीक है, और ये 19,000 और लगभग 15,500-16,000 के बीच में आसपास में पूरी साल घूमने के चांसेस हैं, क्योंकि बुल रैली के बाद हमेशा कंसोलिडेशन फेज आता है। एंड निफ्टी यानी अभी मार्केट पूरी की बात कर लें तो वे कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। ठीक है, तो अभी तो बियरिशनेस है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट करते हैं, देखो मैं मल्टी टाइम फ्रेम पे आज एनालिसिस करना चाह रहा था, तो मल्टी टाइम फ्रेम पे करेंगे, बिल्कुल हायर लेवल टू बिल्कुल लोअर लेवल चलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हमने रेजिस्टेंस देख लिया, कहाँ पे है रेजिस्टेंस हमारा 18,127 के अराउंड इसने हाई बनाया था, 18,120 के। मैं इसको एक बार पूरा क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, हमें नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता लग गए हैं, 17,350, और उसके बाद 17,080 के अराउंड हमारा सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव दिखाया, फिर यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ, फिर एक हायर हाई मूव बनाया, बट फिर एक छोटी छोटी कैंडल से डाउन साइड दिखाई, फिर 3 दिन कंसोलिडेशन दिखाई, फिर अब 2 दिन एक ही जगह पे कंसोलिडेशन दिखाई, बट जाते जाते बियरिशनेस जरूर दिखाई एक्सपायरी की वजह से। अब वो एक्सपायरी की वजह से बियरिशनेस आने का ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि वीकेंड काफ़ी बड़ा था। ठीक है, उसकी वजह से भी जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन होते हैं वो बहुत कम बनती हैं। जो इवन बायर्स लोग होते हैं वो तो बहुत कम पोजीशन बनाते हैं, सेलर्स लोग बनाते ही हैं। ठीक है, हो सकता है क्योंकि 4 दिन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, उतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं क्रिएट हुई होंगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, हो सकता है गैप अप भी खुल जाए। मार्केट है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है गैप अप भी खुल जाए, और हो सकता है बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी खुल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल डेटा एंड चार्ट स्ट्रक्चर इज
बियरिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिली निफ्टी के अंदर। कुछ टाइम हाई बनाने के बाद एक लोअर लो इसने अगेन बनाया, यानी यहाँ पे एक इसने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, एंड अगेन इसने एक क्या बना दिया, सॉरी लोअर लो बना दिया। अगेन इसने क्या बनाया, लोअर लो की स्ट्रक्चर बना दी। अब क्या कर सकते हैं हम, अभी हमें बियरिशनेस देखने को मिल रही है, तो यहाँ से जस्ट 125 पॉइंट हमें डाउन साइड एक सपोर्ट दिख रही है। 125 पॉइंट यानी 17,350 पे सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होती है तो सीधा सपोर्ट जाके बन रही है 17,080 पे। ठीक है, तो अगर वो ब्रेक होता है तो फर्दर स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस देखने को हमें मिल सकती है। अभी हम इसी को 15 मिनट चार्ट पे देखना चाहेंगे, ताकि हमारा एक इंट्राडे भी क्लियर बन जाए माइंड के अंदर कि इंट्राडे क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ गैप मिला था, इसके बाद इसने गैप भी फिल किया, यहाँ पे एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनी, फिर एक हाई बनाया, फिर देन लो बनाया। अगेन देखो यहाँ पे जाते जाते इसने बियरिशनेस दिखाई थी, बट खुला कहाँ, गैप अप, और गया भी एक बार कहाँ, ऊपर की साइड। ठीक है, इसलिए मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। कभी भी बिल्कुल भी ऐसे श्योर मत हो जाओ कि नहीं बियरिश ही जाएगा और नहीं बुलिश ही जाएगा। हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए अपनी जगह रखो, यानी अपना रिस्क को मैनेज करके रखना होता है। ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो इट्स ओके। ठीक है, तो एक गैप खुला, उसके बाद एक डाउन साइड दिखाया, फिर कुछ देर कंसोलिडेशन दिखाई, फिर एक डाउन साइड दिखाया, फिर कुछ देर कंसोलिडेशन, एक चैनल बनाया, चैनल क्रिएट किया, उसके बाद फिर इसने डाउन साइड दिखाना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बेयरिशनेस हमें देखने को मिली। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा में अगर देखोगे तो निफ्टी के अंदर, पहले निफ्टी का देखेंगे हम। खुल जाने देते हैं एक बार। तो क्योंकि डेटा देखो एक्सपायरी के बाद इतना ज़्यादा डेटा होता नहीं है पास में, तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग डेटा आता है वो मंडे को ही आता है। तो जो डेटा होगा वो है बियरिश, मैं बता देता हूँ जब तक ये खुलता भी है कि डेटा तो बियरिश है, बट अब असल में होगा क्या वो तो खैर हमारी। तो हम बात कर रहे थे डेटा की। अगर हम डेटा चेक करते हैं तो हम चेक करेंगे, अगर 21 अप्रैल की एक्सपायरी का अगर हम डेटा चेक करते हैं तो यहाँ पे देखने को कॉल साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि 62,000 यानी ऑलमोस्ट 63,000 के अराउंड जो है बिल्टअप हुआ है 17,700 के पास। 17,700 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है विद 63,000 ऑफ ओपन इंटरेस्ट, और जो एड ऑन हुआ है जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 45,000, और उसके आगे ही 100 पॉइंट्स पे ही कितने हैं, 40,000 का ओपन इंटरेस्ट जो है डेटा बिल्ट हुआ है। उससे आगे 27,000, और जो 18,000 पे 63,000 का डेटा बिल्टअप हुआ है। बट सबसे स्ट्रॉन्ग देखोगे तो यहाँ पे भी 63,000 का डेटा और ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्टअप हुआ है, और विद एड ऑन ऑफ 45,000, ऑलमोस्ट 45,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हर एक 100 पॉइंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो निफ्टी के लिए 17,600 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा, उसको ब्रेक करना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल रहेगा। उसके बाद फिर 17,700, 17,800, 17,900 पे थोड़ा कम है, बट 18,000 पे अगेन बहुत ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो हम सिर्फ एक साइड का डेटा देख के नहीं बोल सकते कि बियरिशनेस है, हमें थोड़ा पुट साइड का डेटा भी देखना होगा। तो पुट साइड में देखोगे कि खुद 17,500 पे ही 32,000, सिर्फ 32,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर देखोगे 17,600 पे 63,000 का डेटा हमें मिल रहा है। तो उसके डाउन साइड भी देखोगे कोई भी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हमें नहीं मिल रहा है, और बिल्कुल छोटा छोटा ओपन इंटरेस्ट हमें डाउन साइड को देखने में मिल रहा है। ठीक है, सीधा जाके हमें 17,000 पे ही 44 यानी 45,000 के अराउंड जो है बिल्टअप दिखा है, यानी जिसके अंदर 22,500 ओपन इंटरेस्ट चेंज है, एड ऑन है। ठीक है, तो सीधा जो सपोर्ट बन रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग वो 17,000 पे बन रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा डेटा कम होता है,
ठीक है, एक्सपायरी के दिन के बाद। तो मंडे को प्रॉपर डेटा आएगा और मंडे जो है एक बार डिसाइडिंग डे रहेगा, उसके बाद प्रॉपर डेटा फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। बट फिलहाल इस डेटा के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्योरली बेरिशनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर वीकली देखेंगे तो मैंने जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि लगभग यहाँ पे 39,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये वाला एक जोन है ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, देन हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज बेरिशनेस ही मिलेगी। तो इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला बैंक निफ्टी को और इसने अगेन एक डोजी स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो लगभग बन रही है हमारी 37,000 के अराउंड। ठीक है, 37,000 के अराउंड 37,193 यानी 37,193 पे एक सपोर्ट बनी हुई है नेक्स्ट। ठीक है, वीकली बेसिस पे। और उसके बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमें ऑलमोस्ट मिल जाएगी 36,500 के अराउंड। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट चेक करते हैं, डेली चार्ट चेक करेंगे तो डेली चार्ट में देखोगे कि 6 दिन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। दैट रेंज इज 37,193 एंड 37,968। इसी रेंज के अराउंड जो, इसी रेंज के अंदर जो क्या रहा है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये रेंज जिस भी साइड में अब ब्रेक होगा, क्योंकि जब भी अच्छी खासी कंसोलिडेशन चल जाती है तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। तो अगर हमें डाउन साइड में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर 37,968 को ब्रेक करके सस्टेन कर देता है बैंक निफ्टी तो हमें अप साइड में भी एक बार के लिए 38,850 तक का एक मूव देखने को आराम से मिल सकता है। ठीक है, ऑन द डेली बेसिस। वहीं हम अगर 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो एक सीक्वेंस में जो है बैंक निफ्टी चल रहा था। अगर हम लास्ट 2 दिन की ही बात करें तो गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे नहीं गया ये, इसी ने यहीं पे सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट दिया, एक अपसाइड दिखाई, फिर क्लोजिंग थोड़ा सा डाउन साइड दी। ठीक है, फिर ओपन हुआ, सॉरी फिर अपसाइड दिखाई मूव एक, इसको डाउन साइड दिखाने के बाद अपसाइड मूव दिखाई थी। ठीक है, वो जो एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी उस दिन, ठीक है, वो थी ये वाली। और उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुआ, ऊपर एक डोजी बनाया, अगेन एनगल्फिंग एक सिग्नल बना, फिर एक साइड 15 मिनट के ही चार्ट पे हमें रिजेक्शन मिला और बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिली। फिर थोड़ी सी देर कंसोलिडेशन किया, फिर डाउन साइड देखने को मिला। ठीक है, फिर इसने एक लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, जबकि लोअर लो स्ट्रक्चर नहीं बनाया। फिर इसने ब्रेक डाउन दिया और एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाया, यानी जाते जाते बियरिशनेस दिखाई। वीकली बेसिस पे बियरिशनेस, डेली बेसिस पे बियरिशनेस एंड इंट्रा डे बेसिस पे भी बियरिशनेस बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है, जब तक एक 37,968 का लेवल हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता स्ट्रॉन्गली। अगर वहीं हम डेटा की बात करते हैं, अगर हम डेटा की बात कर लेते हैं, अगर डेटा देखेंगे हम 21 अप्रैल का देखेंगे हम, तो हमें देखने को मिल रहा है डेटा के अकॉर्डिंग कि 37,700 पे, ठीक है, 37,700 पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। उसके बाद हर एक 100 पॉइंट पे हल्का हल्का रेजिस्टेंस है, बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 38,000 पे, जिसमें एड ऑन कितना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, लगभग 30,000 का। ठीक है, यानी 38,000 पे फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और लगभग 37,500 पे अभी बैंक निफ्टी है। वहीं अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो पुट साइड पे सिर्फ 37,500 पे ही 27,500 शेयर्स हैं, ओपन इंटरेस्ट है यानी। ठीक है, तो 37,500 पे 27,500 के अराउंड ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और जबकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी 37,500 से डाउन साइड थी, 37,470 के अराउंड है शायद। ठीक है, बट उसके बाद हमें कोई भी 37,000 तक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है, यानी अगर डाउन साइड जाना शुरू कर दिया तो 37,000 पे ही जाके एक सपोर्ट बन रही है डेटा बेसिस पे, वो जहाँ पे 25,500 ही शेयर्स हैं। ठीक है, तो यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी मंडे को 37,000 और 38,000 के बीच में अप साइड मूव दिखा, अप डाउन साइड, अप और डाउन साइड की मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी फिलहाल डेटा के अकॉर्डिंग तो बियरिशनेस है, ठीक है, और चार्ट के अकॉर्डिंग भी बेरिशनेस है, बट वो ओपन अप कहाँ होता है और उसके बाद
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस साइड मूव करता है, पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है घटता है, वो हम देखने वाली चीज़ रहेगी, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, द मार्केट इज बेयरिश। ओके, आई होप आपको ये इंडेक्स की एनालिसिस प्लस ओपन इंटरेस्ट कैसे समझना है थोड़ा सा एक आइडिया जरूर लग गया होगा। ठीक है, मैं इन डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट को हम रीड प्रॉपरली कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर किया करो। ओके, फिर हम एक बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो सबसे पहले मैंने स्टॉक रखा है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेरिश है, बट इट इज़ मूविंग इन चैनल, और थर्ड टाइम है। अगर ये यहाँ से रिवर्स दिखाता है तो हमें एक अगेन हायर हाई स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर देखोगे ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, अगेन यहाँ पे भी एक अगर लोअर हाई स्ट्रक्चर, यानी अगेन हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिल जाती है स्ट्रॉन्ग, तो हम एक रिवर्स ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ बलरामपुर चीनी को बाय करके चल सकते हैं। बट अगर ये 470 के लेवल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बेशक। ध्यान रखना, रिवर्सल ट्रेडिंग खेल रहे हैं तो अगर रिवर्सल तभी खेलेंगे जब हमें प्रॉपर एक रिवर्सल का सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग थोड़ा सा मैं ट्रिकी मानता हूँ। ठीक है, और रिवर्सल ट्रेडिंग यहाँ पे क्योंकि चैनल में चल रहा है, और क्योंकि शुगर स्टॉक्स फोकस में भी हैं, ठीक है, डिमांड में भी हैं, शुगर स्टॉक्स का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी है फिलहाल। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है शुगर का स्टॉक, तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा क्योंकि एक चैनल में चल रहा है और हर बार एक रिवर्स दिखा रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बलरामपुर चीनी को बाय करके चल सकते हैं। 470 के नीचे हम एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट जो नेक्स्ट रहेगा 530 तक का टारगेट हमें आराम से देखने को मिलना चाहिए अगर रिवर्स काम करता है तो। वहीं नेक्स्ट स्टॉक है JBM। बलरामपुर चीनी हमारा हो गया JBM। तो JBM अगर कोई मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहा है तो मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था 430 पे मैंने JBM सजेस्ट किया था, और मैंने बोला था लॉन्ग टर्म के लिए दिस स्टॉक विल बी वेरी गुड क्योंकि दिस कंपनी इज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। ओके, तो फंडामेंटली भी अच्छी है और अभी चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद इसने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद मैंने दोबारा जब इसने एक न्यू अपसाइड मूव दिखाना शुरू किया था 480 पे जब क्लोजिंग दी थी, तब भी मैंने बोला था कि JBM को बाय कर लो। आज इसने फिर एक अपसाइड का ब्रेक दे दिया है, 551 के अराउंड शेयर है, तो अभी भी हम जो है 506 का स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं बोलूँगा 430 तक का स्टॉप लॉस लगा के रखना। ठीक है, अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 509 का एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं JBM में। ठीक है, मैंने खुद अपना बाय किया हुआ है। ठीक है, और स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैं काफ़ी बार सजेस्ट कर चुका हूँ, मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है। कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनका मैंने इंटरव्यू भी सुना था, तो मुझे उनका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा लगा था, उनके प्लान्स भी मुझे अच्छे लगे थे पर्सनली, ना कि किसी न्यूज़ वाले के सुनने के उस पर। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बाय किया। ठीक है, मुझे फंडामेंटली भी अच्छी लगती है कंपनी, प्लस क्या होता है, कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी, और अब चार्ट पे भी ये बहुत अच्छा बन गया है, तो इसको बाय करके डेफिनेटली चलो। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो दा बेस्ट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी रखना चाहो तो भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अपसाइड में 100 रुपये तक की और मूव आने वाले 2 से 3 महीने में ही देखने को मिल सकती है, 2 से 3 महीने के अंदर ही। ठीक है, तो यानी लगभग कितना परसेंट मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से भी हमें लगभग 19-20% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। ये स्टॉक्स ज़रूर आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो, बाय करके चल सकते हो। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को शेयर ज़रूर करो, सपोर्ट ज़रूर करो। आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, ऊपर दिख रहा होगा अभी, या फिर नीचे साइड में यहाँ भी दिखेगा। सब्सक्राइब दबा लो और बेल आइकन दबा के रखो ताकि जब भी वीडियो आए
तो आप तुरंत अपना वीडियो को देखो, नॉलेज गेन करो। ठीक है, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। जिसको नॉलेज अच्छी लगती है, जिससे मैच कर जाती है वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, वो अपना बाय करके सेल करके जैसे भी करके चलना चाहता है वो चल सकता है। और सपोर्ट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रेन। जय हिंद।